हेलो दोस्तों, तो आज नए वैकेंसी के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी आज से अप्लाई होना शुरू हो गई है, लेकिन सर्वर डाउन है, इसीलिए हम आपको अप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही सर्वर ठीक हो जा रहा है तो मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है ये दिखा दूंगा। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स वैकेंसी जो निकल कर आई है वो आरा जिला में निकल कर आई है और ICDS में है, और ये महिला पर्यवेक्षक के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजपुर जिला अंतर्गत सेमिकित बाल विकास सेवाएं ICDS में अनुबंध के आधार पर कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के लिए रिक्त पद पर नियोजन संबंधित विज्ञापन, यानी कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका है जो 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं यानी काम कर चुकी है, उनको महिला पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना है, देन उस अप्लाई किए हुए और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो कहाँ कैसे क्या करना है वो हम बता रहे हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का, लास्ट डेट पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब पढ़ लीजिए और आपको हम लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, भोजपुर जिला अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं से वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को पहले अप्लाई करना है, उसके बाद कैसे क्या करना है पूरा इस वीडियो में आज हम आपको बता देंगे। कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकेगी, यानी जो अभी कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका है या सहायिका भी है। देखिए यहाँ पे मेंशन सिर्फ किया गया है सेविका का, लेकिन सहायिका भी है और जो 10वीं पास है। तो अमूमन ज़्यादा सहायिका जो है वो 10वीं पास नहीं होंगी, लेकिन जो है सहायिका वो भी अप्लाई कर सकती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जो मैं ये बता रहा हूँ वो DPO मैडम से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही बता रहा हूँ कि सेविका भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन वो 10वीं पास होनी जरूरी है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ये पोस्ट जो आप लोगों का रहने वाला है वो महिला पर्यवेक्षक का होगा, यानी कि आप सेविका हो या सहायिका हो से आप महिला पर्यवेक्षक बन जाइएगा। टोटल जो पोस्ट निकल के आया भोजपुर में वो 29 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ आप अपना देख लीजिएगा कि UR से है, जनरल से है तो 12 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 3 है, पिछड़ा वर्ग से 4 है, उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का 4 है, अनुसूचित जाति का 6 है, और टोटल मिलाकर आपको टोटल 29 यानी 29 वैकेंसी है। ठीक है, आगे देख लीजिए कुछ बातें हैं। आवेदन प्राप्ति की तिथि क्या है वो समझ लीजिए, 3 तारीख चौथा महीना 2026, यानी कि आज से ये आवेदन ऑनलाइन करने का शुरू कर दिया गया है, जो कि 24/4 तक यानी 24 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, संध्या के 5 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा, आप जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में ही अप्लाई कर दीजिएगा। देन होता क्या है इसमें कि सर्वर को डाउन किया जाता है ताकि ज़्यादा अप्लाई संख्या में नहीं हो पाए, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए और समय रहते वो अप्लाई कर दें। क्योंकि आप जब 20 अप्रैल के आसपास में अप्लाई करने जाएगा तो सर्वर बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, जैसा अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम फॉर्म भरकर नहीं दिखा रहे हैं। देन जैसे ही क्लियर होता है साइट तो हम आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी दिखा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 24/4/2026 की संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी लिंक ही फेल हो जाएगा तो आवेदन जाएगा, सबमिट होगा ही नहीं। तो ऑनलाइन आवेदन जिले के आधिकारिक वेबसाइट http इतना के माध्यम से आप कर सकते हैं अभ्यर्थी। और यहाँ पे देख लीजिए, हाँ चौथा नंबर पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, सभी स्तरों के अंक प्रमाण पत्र के अभिप्रमाणित प्रतियां, आवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको भेजना है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे अभी जो आप ऑनलाइन कीजिएगा तो इसका जो प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसका जीरोक्स कर लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, एक का आप कॉपी करा के रख लीजिएगा, जो कि आपको भेजना है। कहाँ भेजना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो एक कॉपी वो हो गया प्रिंट आउट का। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो बनवा लीजिएगा, जल्दी से बनवा लीजिएगा। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना है, डाक से भेजना है, ये तो हो गया। और जो ऑनलाइन किए हैं वो आवेदन पत्र भेजना है। उसके बाद मैट्रिक पर है, 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको भेजना है, यानी कि मार्कशीट हो या जो भी हो, डिग्री हो, तो वो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट का है तो वो भेजिएगा, या मार्कशीट है तो वो आपको भेजना जरूरी है। अंक प्रमाण पत्र भी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीरोक्स सभी का एक जीरोक्स करके भेजना है। आवास प्रमाण पत्र भी आपको भेजना है, ठीक है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जहाँ आप निवास करते हैं वो आपको लगाकर भेजना है। तो ये सब आपको रखना है जीरोक्स करके, और इसको भेजना कहाँ है वो भी मैं बता देता हूँ। और देखिए, और है कुछ डॉक्यूमेंट, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है ये भी आपको भेजना है, साथ में उसकी छाया प्रति। तो नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, उसको भेजना कैसे है, लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन करके लिखना है। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब हो गया तो आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, एक लिफाफा खरीदना है, और लिफाफा खरीदने के बाद एक तरफ में आपको, जैसे कि यहाँ पे टू फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे आपको एक बगल लिखना है आपको
बाईं साइड में, यानी कि इधर जो है आपको लिखना है, इस साइड में लिखना है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका हेतु आवेदन। देन आप अपना नाम लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा, ये सब डिटेल आप यहाँ पे अपना भर लीजिएगा। और जहाँ भेजना है उसका डिटेल यहाँ पर लिखना है। वो डीपीओ ऑफिस है जो आपका होगा भोजपुर का, वहाँ भेजना है। तो उसके मैं बताऊँगा कि कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे डीपीओ ऑफिस का डिटेल रहेगा और यहाँ पे आप अपना डिटेल भरिएगा। देखिए, और बात जान लीजिए कि आवेदन जो है वो आपको हाथ से ऑफिस में जाकर स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए ही भेजना होगा। तो आप भेजिएगा, रजिस्टर पोस्ट से भेजिएगा या स्पीड पोस्ट से भेजिएगा। वही 40 रुपये के आसपास जो है, रजिस्टर पोस्ट से भेजिएगा तो 30 रुपये के आसपास लेगा, और अगर स्पीड पोस्ट से भेजिएगा तो 45-50 रुपये के अंदर में, यानी 50 रुपये के अंदर में आप लोगों को रजिस्टर पोस्ट से भेजा जाएगा। ठीक है। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको 24/4/2026 के 5 बजे शाम से पहले ही वहां पहुंच जानी चाहिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास। कहाँ भेजना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निबंधित डाक आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/4/2026 को अपराह्न 5 बजे तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यहाँ पे आप देख लीजिए, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बताए हैं, यहाँ पे जो डिटेल भरना है वो आपको भेजना है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर, ये लिखकर आपको भेजना है। ठीक है। देखिए यहाँ 5वां नंबर पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की छाया प्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य है। समझ लीजिए, इसको थोड़ा बहुत गहरी चीज़ है। डॉक्यूमेंट तो हम ऊपर बताए ही हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, तो ये लिस्ट को समझ लीजिए और क्या करना है वो भी बता। देखिए जैसे कि मैट्रिक तो कम से कम 10th है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, तो मैट्रिक का उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट जो होगा 10वां का वो भेजना है जीरोक्स उसका, और अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट जो होता है वो दोनों को जीरोक्स निकाल के वो लगाना है। ठीक है। और दोनों जीरोक्स पे आपको अपना नीचे में सबसे आपको अपना साइन भी बना दे। तो जैसे अगर आपका नाम पूर्वा कुमारी हो गया तो पूर्वा ऐसे करके और कुमारी, ये आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको मैट्रिक और 10th जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसके सबसे नीचे में, ऐसा नहीं बीच में आप कर दीजिएगा, सबसे नीचे में आपको अपना नाम भी लिख देना है आपके अपना हस्ताक्षर में। ठीक है। और अगर आपके पास इंटर का प्रमाण पत्र और मार्कशीट है तो वो भी लगा देना है, स्नातक का है, स्नातकोत्तर है तो वो भी लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लगाएगा तो आपको वरीयता दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ अगर है तो 10th के साथ, तो 10th तो मैंडेटरी लगाना है, लेकिन इंटर का भी अगर है मार्कशीट वगैरह तो वो भी लगा दीजिएगा, स्नातक है तो वो भी लगा दीजिएगा, स्नातकोत्तर है तो वो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो वरीयता दिया जाएगा। अनुमंडलीय पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, वो निवास प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना है, और ये अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। कहा जाए तो पहले आप ब्लॉक से बनवा लीजिएगा, देन ब्लॉक के बाद आप जो है एसडीओ लेवल से आप बनवा लीजिएगा। तो एसडीओ लेवल वाला यहाँ आवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा। और देखिए राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको थाना से बन जाएगा, और या जो है जो पदाधिकारी होते हैं बीडीओ वगैरह वो भी बना देते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, तो कोई भी पदाधिकारी हो वही आपको बना देंगे, या थाना वाला भी आपको चल सकता है। ठीक है। चौथा नंबर में जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, मतलब आरक्षित वर्ग के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेट लगते हैं वो आपको देना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगता है तो जाति प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग लगता है तो वो लगा देना है, पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगता है तो वो लगा दीजिएगा, या ईडब्ल्यूएस है तो वो लगा दीजिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस है तो वो लगा के, जो भी हो आपको जिस कैटेगरी से है वो अपना जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे। फिर है अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आप कितना वर्ष तक काम किए हैं, या देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी का संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेवा के पद पर कार्य किया गया है। यानी कि आप सेविका हो या सहायिका हो, आपको जिस समय में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस समय में आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा, तो वो सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, तो वो सर्टिफिकेट को भी आपको एक प्रति जीरोक्स करवा के लगा देना, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आप कब ज्वाइन किए थे। तो ये स्पष्ट जब हो जाएगा कि आप इस समय में ज्वाइन किए थे, यदि कोई अगर 2005 में ज्वाइन किया हुआ है तो, या 2010 में किया हुआ है, तो उतना समय का वो अगर प्रमाण पत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि 2010 में ये ज्वाइन किए हुए हैं और अभी वर्तमान में भी ये इसी पोस्ट पर कार्यरत है और इसी सेंटर को चला रहे हैं। तो ये वो प्रमाण पत्र आपको लगाना है जिससे प्रूफ हो सके कि आप कार्यरत हैं और इतना समय से कार्यरत हैं। ठीक है। तो वो आपको एक जीरोक्स उसका भी लगा देना है, ओरिजिनल आपको नहीं भेजना है, ये सब जीरोक्स करके लगाना है। और सब जो भी जीरोक्स लगाइएगा उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर जो है वो जरूर कीजिएगा, सबसे नीचे। ठीक है। फिर देखिए छठा नंबर में, जिन आंगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र भी लगा देंगे, जैसे कि वगैरह मीटिंग वगैरह सब ये सब होता है राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये सब में अगर आपका सिलेक्शन कभी हुआ हो या जाने का मौका मिला हो तो प्रमाण पत्र मिला हो तो वो भी लगा दीजिएगा। इस सबसे वरीयता दिया जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं पूरा जिला में 29 वैकेंसी है, यानी 29 वैकेंसी है, तो सभी का तो होने वाला है नहीं, तो कुछ चुनिंदा का ही होगा। फिर हम ये भी बात आपको बताएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा या किसी तरह से भर्ती में कुछ किया जाता है घोटाला, तो क्या करना है आपको, ये सब के बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 7वां नंबर में देखिए अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो, यानी दिव्यांग अगर है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा।
ठीक है, ये भी बताया गया है। तो ये सबसे वरीयता आपको मिलेगा, इसीलिए ये सब लगा देना है। और ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप ऊपर के जो भी डॉक्यूमेंट ये सब बताए हैं, इस सब डॉक्यूमेंट जो लगाइएगा इसके नीचे जेरॉक्स के नीचे आप अपना साइन जरूर कीजिएगा, बीच में नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नीचे सबसे अपना सिग्नेचर जरूर मारिएगा या नाम अपना जो है सो लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 6 नंबर में है आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के आधार पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता। ध्यान रख लीजिए कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो न्यूनतम जो है मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्णता, यानी हम ऊपर बताए ही आपको, कम से कम मैट्रिक आपको जरूरी है, वही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं अगर मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मैट्रिक पास अगर सहायिका है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए, चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष से अगर जिनका भी कार्यकाल कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आप आंगनबाड़ी सेविका के पोस्ट पर या सहायिका के पोस्ट पर कम से कम 10 वर्ष का अगर कार्यकाल है, यानी सेवा कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। दिनांक 1/1/2024 तक की बात है, 10 वर्ष हो जानी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदिका सिर्फ भोजपुर जिला की ही स्थायी निवास होनी चाहिए, यानी कि अगर आप दूसरा जिला से हैं और सोच रहे हैं इसमें हम अप्लाई कर दें भोजपुर जिला में, तो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप निवास आपका भोजपुर जिला का ही होना चाहिए, देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, उम्र सीमा की बात कर लें तो देख सकते हैं 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे बात कर लीजिए वंचित योग्यता के बारे में। तो आपके पास डिग्री जो है वो या मार्कशीट जो है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए शिक्षा विभाग द्वारा, तभी आपको डीवी में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर नहीं रहेंगे तो आपको डीवी में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे बात कर लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे होते हैं जो अभी जो है वो 10वीं के मार्कशीट वगैरह भी कहीं से जुगाड़ लगाने लगते हैं, तो वो सब नहीं चलेगा, वो सब फंस जाइएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखिए, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है, तो आवेदन को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्च डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे होते हैं जो आंगनबाड़ी सेविका है वो सेविका के पद पर कार्यरत भी रहते हैं और उच्च डिग्री भी धारण कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विभाग से एक अनुमति लेना होता है कि हम उच्च डिग्री भी लेना चाहते हैं, देन ये कार्यरत होते हुए ये हम डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए विभाग द्वारा जो है अनुमति प्रदान किया जाता है। और अनुमति जब मिलता है देन ही आप वो वैलिड उसको माना जाता है, तो वो प्रमाण पत्र रखते हैं इसीलिए। तो अगर इस तरह का है तो आप वो दिखाइएगा भी अनुमति प्रमाण पत्र, देन ही आपका होगा, नहीं तो वहाँ से भी इसके कारण भी छाटा जा सकता है। मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय को जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो कुछ खास है नहीं, पढ़ लीजिएगा आप अपना। 6 नंबर में देखिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर 10 वर्ष जो कार्यरत है वही अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करते हैं उनको 10 अंक जो है वो बोनस के तौर पर दिया जाएगा, यानी 10 नंबर आपको यहाँ से मेरिट लिस्ट में जाने के लिए बन जाता है, ठीक है। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्व वर्ष के लिए 1-1 अंक, यानी कि उससे अगर ज़्यादा है आपको तो उसके लिए भी 1-1 अंक जो है वो दिया जाएगा। यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगा जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर में देखिए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेघा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर की जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। यदि 2 सेविकाओं को समान अंक मेघा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप जाकर पैसा दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कीजिएगा, देन जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आप तो देखिएगा ही साक्षात। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो फिर आप कंप्लेन कर दीजिएगा। तो इस तरह से है, धांधली कम ही होता है, और बहुत लोग होते हैं जाकर पैसा दे देते हैं, सोचते हैं वैसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है, ये सबको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षकों के पद पर नियोजित हेतु अयोग्य होगी। यानी जिसको चयन मुक्त कर दिया गया है अनियमितता के कारण, तो वो लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो है वो क्या मिलेगा, ये समझ लीजिए थोड़ा। तो सैलरी जो है वो अनुबंध पर पहले जॉब होगा, जैसे कि आंगनबाड़ी अनुबंध पर ही सब जॉब है, तो आंगनबाड़ी का आपको ये भी पोस्ट जो है वो अनुबंध पर ही रहेगा, महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट। और मानदेय जो है आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। और जो है और यात्रा भत्ता जो होता है TADA इसको जो कहा जाता है, वो जो है आपको अधिकतम 9,000 रुपये दिया जाएगा, वो अलग से दिया जाएगा। तो अच्छा खासा 34,000 के आसपास आपको मंथ में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, देन आपको क्या करना होगा, किसी भी आपको प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में कहीं भी, जैसे कि सरकारी से ही कराइएगा तो ज़्यादा ठीक होगा, तो आप
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइएगा या जिला स्वास्थ्य केंद्र चले जाइएगा। देन वहाँ से सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं ये वहाँ से मालूम चल जाए। तो वही 5 रुपये का पुर्जा कटाइएगा, देन आपका लिखवा लीजिएगा कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं, ये जाँच हमको चाहिए। तो वो आपको जो होता है ब्लड वगैरह टेस्ट ये करके एक निर्गत कर देंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो वो आपको करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल चीज़ ये है और ये जिला पदाधिकारी भोजपुर आरा के साइन है। तो अभी तो अप्लाई नहीं चल रही है आप जैसे, तो यहाँ पे हम ऊपर बताए ही हैं आपको। ये जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए 3/4/2026 से स्टार्ट हो जाएगा और 24/4/2026 तक अप्लाई चलेगा। लेकिन अभी जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा है सर्वर डाउन होने के कारण। जैसे ही अप्लाई स्टार्ट हो जाता है हम आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी हम करके दिखा देंगे। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जो भी होगा सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा, वो हम डिटेल से आपको बता देंगे। तो ये बात तो समझ गए कैसे क्या स्पीड पोस्ट करके भेजना है। डाक से जाना है, डाक में आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफा के बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस भी लिखना है और एड्रेस के साथ उसमें लिखना है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन। बाएं साइड में लिफाफा के बाएं साइड में लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, अपना पिन कोड लिखिएगा, ठीक है। दाहिना साइड में आपको लिखना है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर आरा, ठीक है, कार्यालय लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है क्योंकि वहाँ तभी जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा जो लिस्ट हम बताए हैं उस लिस्ट का सब जीरोक्स के नीचे आप अपना साइन जरूरी है, नहीं कीजिएगा फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही अप्लाई शुरू हो जाता है हम आपको बता देंगे और आगे भी गाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।